Assalamu alaikum. Namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the second chapter of biology of ninth class named Solving a Biological Problems. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर नाइन्थ क्लास सिंटेक्स बुक बोर्ड में से। उसका पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इसका सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो उसके अंदर हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक से हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड और थर्ड टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की सीक्वेंस किस तरीके से है। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मीन्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसका हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, उसको हम सॉल्व भी करेंगे कि उसके कौन कौन से स्टेप्स से वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। मीन्स हमें मलेरिया हुआ है तो मलेरिया कौन कौन से स्टेप्स से सॉल्व किया जाएगा, उसका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसका हम कलेक्ट, उसकी जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। बाद में उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, हाइपोथेसिस की जाएगी, रीजनिंग की जाएगी और उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसका रिजल्ट निकलेगा, बाद में उसका कंक्लूजन बनेगा। तो ये किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, प्रॉब्लम which are associated with life। वो प्रॉब्लम जो लाइफ के साथ एसोसिएट होते हैं, लाइफ के साथ वाबिस्ता रखते हैं। जैसे कि हमारे पास मलेरिया है। अब मलेरिया किसके अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सी डिजीज हो रही है, मलेरिया हुआ है। अब ये वो प्रॉब्लम है जो लाइफ के साथ एसोसिएट कर रहा है, वो प्रॉब्लम है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो ये किस्म का क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि कोविड-19 है। अब कोविड-19 भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो भी एक किस्म का क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि लाइफ के साथ एसोसिएट कर रहा है। मीन्स जो प्रॉब्लम लाइफ के साथ एसोसिएट करता है तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब जो मलेरिया है वो भी लाइफ के साथ एसोसिएट कर रहा है, कोविड-19 है वो भी लाइफ के साथ एसोसिएट कर रहा है। जैसे कि फ्लू है, फ्लू भी एक प्रॉब्लम है जो लाइफ के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब हमारे पास इसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। जैसे कि हम मलेरिया को उठाते हैं, जैसे कि हम कोविड-19 को उठाते हैं, तो उसको हर स्टेप से हम गुजारेंगे कि उसका हमारे पास कंक्लूजन रिजल्ट उसका क्या बनता है। इन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट करते हैं। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं, ये अ मेथड, ये किस्म का क्या है, मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जिसके अंदर बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, हल किए जाएं। जैसे मलेरिया है वो लाइफ के साथ एसोसिएट कर रहा है, मीन्स ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, उसको क्या किया जाए, हल किया जाए। तो उससे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली हम उस मेथड को कहेंगे जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे हमें मलेरिया है, जैसे में कोविड-19 है। अब ये दोनों के हमारे पास एक किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। वो कौन से प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर करते हैं। मीन्स बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है, वो तरीकेकार है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब सपोज करें हमारे पास मलेरिया है, वो होता है किसकी वजह से, हमें कहते हैं कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। स्प्रिट होता है किसकी वजह से, मॉस्किटो की वजह से।
मॉस्किटो की वजह से वो क्या होता है, स्प्रिट होता है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब ये क्या है कि ये इस तरीके से ये होता है किसकी वजह से, किस क्यों फैल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम क्या किया जा रहा है, ये मेथड है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की सीक्वेंस किस तरीके से हल करते हैं। अब हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की सीक्वेंस है, हमारे पास पहले हमें आता है इसके अंदर कलेक्टिंग डेटा। पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्टिंग डेटा। पहली सीक्वेंस के अंदर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। दूसरी सीक्वेंस के अंदर हम पहली शर्त तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड का हम उसका क्या करेंगे, डेटा हम क्या करेंगे, उसका जो भी डेटा होगा, जो भी मटेरियल्स होगा, रिक्वायर्ड मटेरियल्स होगा, उसको हम इकट्ठा करेंगे, मीन्स कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे। बाद में उसका हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बाद में उसका हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उसका हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस करने के बाद में उसका हम क्या करते हैं, उसकी रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग भी दो तरह की होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी स्टडीफाई करेंगे इन द डिटेल के साथ उसको हम हल करेंगे। बाद में हमारे पास क्या होता है, रीजनिंग होता है। रीजनिंग के बाद हमारे पास जो प्रोसेस होता है, पहले हुआ कलेक्टिंग डेटा, दूसरा है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तीसरा है हमारे पास हाइपोथेसिस, चौथा है हमारे पास रीजनिंग, पांचवा है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से आया है। बाद में हम उसका क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। उसका क्या, एक्सपेरिमेंट जो आया उसका हम क्या निकालेंगे, रिजल्ट के बाद में हमने ये क्या, इसका रिजल्ट निकाला। रिजल्ट के बाद में हम क्या निकालेंगे, इसका रिजल्ट के बाद हम करेंगे इसका कंक्लूजन क्या आया है। पहले हमारे पास कलेक्टिंग डेटा को इकट्ठा करेंगे, मीन्स उसको कलेक्ट करेंगे, बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, बाद में उसका हाइपोथेसिस निकालेंगे, बाद में उसकी रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। बाद में वो प्रॉब्लम्स आए, वो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व इजीली किया जा सकता है। इन मेथड से हम इस प्रॉब्लम्स को हम गुजारने के बाद में वो प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व किया जा सकता है। It was all about the biological problems, biological methods and sequence of biological methods. If you have any kind of question, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.